Hi guys, this is Preeti, your friend, astrologer, tarot card reader, twin flame specialist and intuitive coach. Today I am presenting Pisces monthly reading for the month of May 2020. So Pisces, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप लोग शायद किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं या आपके चार्ट में खुद मतलब मतलब लाइक क्या कहते हैं उसको जो जेमिनी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपके जो मतलब लाइक आपका जो बुध है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तभी आपका शायद जेमिनी मतलब लाइक आप शायद जेमिनी है या फिर आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो जेमिनी है और आप लोग जो है शायद मतलब हाई लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है। लवर्स का कार्ड दर्शाता है ट्विन फ्लेम को या फिर सोलमेट्स को। हो सकता है आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हो। देखिए, हो सकता है आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हो या आप खुद भी एक फायर साइन हो सकते हो पाइसिस, या फिर किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो। वर्को, टॉरस, कैप्रिकॉन या फायर साइन यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पेशली लियो, किसी लियो के साथ डील कर रहे हो आप और आपके चार्ट में जेमिनी स्ट्रांग हो या फिर आप लाइक खुद भी एक जेमिनी हो सकते हैं, आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है या जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो उनके चार्ट में हो। आप लोगों के बीच में कुछ एंड हुआ है अभी पास्ट में। कोई साइकिल, कोई कार्मिक साइकिल एंड हुई है आप लोगों के बीच में और एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है आपकी लाइफ में। डेथ का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि कुछ पुराना कुछ खत्म हुआ और नई किसी नई चीज की शुरुआत होना। तो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ पुराना अभी कुछ कोई साइकिल खत्म हुई है, कोई कार्मिक साइकिल। देखिए, ये एक तरह से ये कर्मास को दिखाते हैं हमारे। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी हम लोग कोई ओल्ड मूवीज वगैरह देखते हैं तो इस तरह का जो मतलब लाइक जो वो होता है स्केलेटन टाइप कोई फिगर होती है, वो दर्शाती है हमारे कर्मा को या फिर हमारे जो मतलब लाइक डेथ को दर्शाती है कि आपके लाइफ में कुछ खत्म होने वाला है। तो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में पास्ट में कुछ खत्म हुआ है और एक नई शुरुआत होने वाली है, या अभी आप लोगों की लाइफ में कुछ खत्म हुआ है और आप एक नई शुरुआत का वेट कर रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग का वेट कर रहे हैं आप। वैसे तो रीसेंट पास्ट की एनर्जी है ये। अच्छा, और आप या आपका पर्सन बहुत ज़्यादा गार्डेड है इस समय। आप लोगों ने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं, आप किसी को अंदर नहीं आने दे रहे, आप किसी से बात नहीं कर रहे एंड आप लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप क्रॉस वॉचर है तो क्रॉस वॉचर की आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आप किसी शायद जेमिनाई के साथ या किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं एंड या फिर आप खुद भी एक फायर साइन हो सकते हैं क्रॉस वॉचर, या फिर आप जेमिनी हो सकते हैं या कोई आपके बीच जो चार्ट में अर्थ साइन हो सकता है, अर्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद भी एक वर्को, टॉरस, कैप्रिकॉन हो सकते हैं या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। डेथ का कार्ड रिप्रेजेंट करता है स्कॉर्पियो को, या आप खुद को स्कॉर्पियो है या पाइसेस आपके चार्ट में स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आपने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं एंड क्रॉस वॉचर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आप लोगों ने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं, आप किसी को अंदर नहीं आने दे रहे या उस पर्सन से आप डील नहीं कर रहे। हो सकता है नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन हो, आप लोग एक दूसरे से बात ना कर रहे हो। देखिए, ये फायर साइन डेफिनेटली कोई फायर साइन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, या ये पाइसिस आपके चार्ट में फायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं पाइसिस, उसकी एनर्जी है ये। वो पर्सन जो है फायर साइन है, आप उन्हें एक बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, नर्चरिंग और बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन की तरफ देखते हैं। हो सकता है उनके बहुत सारे सूटर्स भी हों, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो वो नेचर वाइज एंड ये भी हो सकता है कि मतलब ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक आपको ऐसा लगता हो कि इसके तो बहुत सारे मेल शूटर्स हैं तो शायद मेरा नंबर पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। आप उन पर शक करते हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो ये अगर वो आप क्रॉस वॉचर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी अगर वो फायर साइन है तो डेफिनेटली उनके बहुत सारे सूटर्स होंगे, बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स होंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं, अपनी पावर में हैं और हो सकता है किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी हों। और आपको एंजाइटी है, जो भी आप लोगों के बीच में पास्ट में हुआ उसकी वजह से आपने गार्ड्स अप किए हुए हैं, आप अपनी पावर में आ गए हैं एंड अपना, या फिर आपके पर्सन जो है आपको अगर आप मतलब क्रॉस वॉचर देख रहे हैं तो आप अपने गार्ड्स अप करके बैठे हैं और आपके पर्सन आपको देखते हैं एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह। ठीक है, बहुत फ्रेंडली, बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग। या पाइसेस अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपको जो आपका जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो आपको आपने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं और वो पर्सन आपको बिल्कुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग। वैसे तो मुझे लग रहा है पाइसेस जिस पर्सन से ज़्यादा डील करने ये उसकी एनर्जी है और उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है या आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है पाइसेस, आप शायद सो नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं उस पर्सन के बारे में या वो पर्सन आपके बारे में बहुत सोचता है। आपके रिसेंट पास में आप लोगों के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ है,
लड़ाई हुई है आप लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेकर, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन का मुझे लग रहा है, क्योंकि अब आप या आपके पर्सन दो ऑप्शंस के बीच में जगल कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस, या वो आपको टाइम नहीं दे पाते ड्यू टू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, या हो सकता है काम को लेकर और आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा जगल करते हो, या फैमिली और आपको लेकर जगल करते हो, या उनकी लाइफ में बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या उनके पास बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन हो उनके पास। तो इस वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसकी वजह से आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, पार्सिस आप उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, या वो पर्सन बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपके साथ, और आपने बहुत ज़्यादा उनको होल्ड करके रखा है, मतलब आप उनको रिलीज़ नहीं कर पा रहे, यू आर होल्डिंग दैट पर्सन वेरी टाइट। अगर पार्सिस की आपकी एनर्जी, तो डेफिनेटली यू आर होल्डिंग दैट पर्सन वेरी टाइट, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, जिसके साथ आप सोच रहे हैं, लव रिलेशनशिप में थे। एंड अगर आप क्रॉस वॉचर है, तो क्रॉस वॉचर आपने उनको बहुत ज़्यादा होल्ड किया हुआ है, टाइट किया हुआ है, आप उनको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि सब चीज़ें, पहले की जो चीज़ें हैं वो मतलब जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वो ठीक हो जाए। एंड ये भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, आपकी एक तरह की नेगेटिव एनर्जी भी मुझे लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली उनको सोच रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, और आपका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव एनर्जी स्टोर हो गई है आपके बीच में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते जा रहे हैं उनके बारे में। ऑब्सेसिव थिंकिंग है आप लोगों की, और अनहेल्दी अटैचमेंट का मुझे एक कार्ड लग रहा है। ऑब्सेसिव थिंकिंग और अनहेल्दी अटैचमेंट दोनों ही नेगेटिव होती है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं क्रॉस वॉचर या पाइसिस, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं उस पर पाइसिस, अगर आप अपने पर्सन के लिए इतना ज़्यादा सोच रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा मतलब हल्के हो जाइए, ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाला। डेफिनेटली आप लोगों का सोलमेट और हाई लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो अगर आप लोगों के बीच में पास में मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी या झगड़े भी थे, तो डेफिनेटली आपका जो पर्सन है वो हील हो रहा है। और अगर आप क्रॉस वॉचर है, तो अगर आप अनहेल्दी अटैचमेंट रख रहे हैं या ऑब्सेसिव थिंकिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ इतना स्ट्रेस मत लीजिए। आपके लोगों के बीच में जो था वो एक कार्मिक साइकिल में थे आप लोग, वो कार्मिक साइकिल खत्म होने वाली है और एक नई शुरुआत आने वाली है। पाइसेस आ गई आपकी एनर्जी, आप अपने पर्सन को प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं, या अगर आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, पाइसेस के अंदर स्कॉर्पियो, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता है, आपको अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहता है, और आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है इस कनेक्शन में। एंड ही इज मूविंग वेरी स्लो इन दिस कनेक्शन। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो है पाइसेस, अगर आपके पर्सन की एनर्जी, तो डेफिनेटली इज वेरी स्लो। एंड अगर क्रॉस वॉचर ये आपकी मतलब आप पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं, अगर आप पाइसेस के साथ मतलब रिलेशनशिप में हैं, तो डेफिनेटली ये उनकी एनर्जी है। क्रॉस वॉचर ये पाइसेस बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो आपको अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं, और हो सकता है पाइसेस को अनहेल्दी अटैचमेंट हो आपके साथ, या आपको उनके साथ अनहेल्दी अटैचमेंट हो। पास्ट में वो बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव थे, आपसे चीज़ें छुपाते थे, हो सकता है आपसे बहुत सारे झूठ बोले हो, आपसे चीज़ें छुपाई हो, या आपने कमिटमेंट मांगा हो उनसे तो वो पीठ दिखा के भाग गए हो, या कमिटमेंट अगर उन्होंने मतलब कमिटमेंट भी नहीं, या हो सकता है वो आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहते हो, आपको कोई क्लैरिटी ना देते हो, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, इस वजह से आप लोगों का झगड़ा हुआ। हो सकता है जब भी आपने कमिटमेंट मांगा हो उन्होंने शायद इस बात को टाल दिया हो, या उन्होंने आपको कहा हो कि कोई और बात करते हैं, या आपको अवॉइड किया हो या इग्नोर किया हो, और आपको एकदम से लगने लगा कि ये पर्सन तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और मुझे इस रिलेशनशिप से मूव आउट कर जाना चाहिए, इसलिए आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ एंड आप मूव आउट कर गए इस रिलेशनशिप से। या फिर मैं देख रही हूँ अगर आपने कमिटमेंट मांगा होगा तब भी उन्होंने ऐसे किया, या वो इन एंड आउट रहते होंगे आपकी लाइफ में पाइसिस, या क्रॉस वॉचर वो आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहते होंगे, और इस वजह से आपने परेशान होकर इस रिलेशनशिप से जो है वॉकआउट कर लिया, और इस वजह से आप लोगों के शायद बीच में झगड़े भी हो और आप दोनों गार्डेड हैं। ये भी एक मैं एनर्जी देख पा रही हूँ। और ये देखिए, ये जो है ये फूल का कार्ड है। अब जो भी था पास में जो कार्मिक साइकिल थी, देखिए ये कार्मिक साइकिल थी, ये खत्म हो गई है। आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत आने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है आप लोगों के बीच में। एंड आप लोग जो है मतलब एक फूल की तरह, आप पाइसेस आपका पर्सन जो है एक फूल की तरह आगे बढ़ना चाहता है बेपरवाह होकर। ही वांट्स टू टेक अ लीप ऑफ फेथ विद यू, ही और शी वांट्स टू टेक अ लीप ऑफ फेथ विद यू। एंड या फिर मतलब लाइक आप क्रॉस वॉचर है तो डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, या आप दोनों ही एक दूसरे के साथ लीप ऑफ फेथ जो है वो चाहते हैं, मतलब एक नई शुरुआत चाहते हैं। पाइसेस हो सकता है आप जो आपका पर्सन है वो कोई आप लोग डिफरेंट सिटी टाउन विलेज में हो, या डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हो, या डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। डेफिनेटली आप लोग जो है वो एक मतलब यिन एंड ज्ञान में हो सकता है, यिन एंड ज्ञान है। डेफिनेटली आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, और ये आपको जो स्पिरिट्स हैं
जो गाइड्स है वो आपके इस कनेक्शन को है प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड आपका जो पर्सन है वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, आपकी तरफ आपसे मिलना चाहता है। हो सकता है लॉकडाउन की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, बट वो आपसे मिलना चाहते हो, आपसे बात करना चाहते हो, आपको टेक्स्ट करना चाहते हो, कॉल करना चाहते हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद वो बहुत जल्दी आपके पास उनका कॉल या मैसेज आने वाला है, या वो आपसे पर्सनली भी मिलना चाहते हैं। वो आपसे पर्सनल मिलके जो भी इश्यूज हैं आप लोगों के बीच में वो रिजॉल्व करना चाहते हैं। एंड पाइसेस ये मुझे उनकी आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। और अगर आप क्रॉस पहुंच रहे हैं तो डेफिनेटली, अगर आप पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपके साथ मिलके क्लैरिटी लाना चाहता है सिचुएशन में, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता है, एक नई शुरुआत चाहता है, एक लीप ऑफ फेथ चाहता है। अगर इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं था, पहले इसको मुझे क्लैरिफाई करने दीजिए। तो इस रिलेशनशिप में बैलेंस आने की पूरी पूरी उम्मीद है। प्लीज क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल्स, spirits and guides, please clarify two of pentacles, please clarify two of pentacles. देखिए ये दो कार्ड से मैंने क्लैरिफाई किया है। आपके पर्सन जो है अगर उनके पास वो बहुत ज़्यादा अगर मतलब पास में वो बहुत सारे लोगों उन्होंने एक्चुअली आपको कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे शायद वो इस सिचुएशन को लेकर। पार्टिस अगर आपके पर्सन इनडिसाइसिव थे आपको लेकर, और अगर उनके पास दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस थे, या फिर वो उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिसको लेकर वो जगल कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइम, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने लाइक हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, या कोई टैरो कार्ड रीडर हो, या कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। और हो सकता है या फिर वो कोई मतलब किसी ऐसी चीज़ में हो जहाँ पर मतलब लाइक बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड लविंग एनर्जीज इन्वॉल्व होती है। हो सकता है कोई वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर भी हो सकती हैं, या हो सकता है वो कोई नर्स हो, या वो कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, रिकी हीलर हो, कोई टैरो कार्ड रीडर हो, कोई इंट्यूटिव पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे या वो पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे, तो डेफिनेटली आप वो सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। एंड वो आपसे मतलब बहुत मतलब चुपचाप हो गए हैं, शायद उन्होंने किसी से सबसे कट ऑफ कर लिया है, और वो चुपचाप होकर इस बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो सोच रहे हैं कोई डिसीजन लेने के बारे में, और वो आपको शायद दूर से ऑब्जर्व करते हैं। मतलब लाइक क्या कहते हैं, पाइसेस आपको वो शायद दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो, और वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली सोच रहे हो आप लोगों के बारे में और इस कनेक्शन के बारे में, या वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि उन्होंने पास में इस रिलेशनशिप में क्या किया, या ये उनकी ये क्रॉस वॉचर और पाइसिस की एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो है मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, या पाइसिस बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। आप लोग इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन चाहते हैं। आपका पर्सन, आप लोग हो सकता है डिस्टेंस पे रहते हो, और आप डेफिनेटली एक दूसरे के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मैंने कहा ना आप लोग शायद एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहते हैं, तो आपका पर्सन आपसे मिलना चाहता है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। ये कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, और हो सकता है कि आप लोग कोई टेक्स्ट या कॉल मैसेजेस भी आप लोग एक दूसरे को करें, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, आपकी मतलब लाइक आप बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज दिख रही है मुझे इसमें। सिक्स का बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। एक मिनट में लेट मी चेक। 6 और 7, ये 6 है, ये 7 है, एंड ये 5 है। 7 हो सकता है आपको 7 बहुत ज़्यादा दिखते हो, 7 दिखते हो, या 6 दिखते हो। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, आपके जो चार्ट में है डेफिनेटली एक कोई डिवाइन कनेक्शन में है आप। ये देखिए मुझे लगता है 7 आप लोगों को बहुत दिखते हैं। ये 7, ये भी 7, एंड ये भी 7, देखिए दिख रहा है, ये भी 7। हो सकता है आप डिवाइन कनेक्शन में हो किसी। और आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ रश करना चाहते हैं। मैंने कहा ना शायद वो आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं पाइसिस, या किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं, या किसी मतलब लाइक लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, या पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, ऑलमोस्ट सारे साइंस ही हैं। कोई फायर साइन ज़्यादा दिख रहा है मुझे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं इनके लिए। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ दौड़ के आना चाहते हैं, या क्रॉस वॉचर अगर ये आपकी एनर्जी है तो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू Pisces wants to come forward to मतलब move forward towards you, and he is feeling very passionate towards you, he wants to meet you। एंड अगर ये इन एंड आउट रहते थे पास में आपकी लाइफ में तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी चाहते हैं।
इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी उनको, मतलब वो छुपा रहे हैं आपसे, वो आपको शायद बता नहीं रहे हो शायद, या फिर उन्होंने अपनी फीलिंग्स कभी पाइसेस ऐप से एक्सप्रेस नहीं करी हो, या आप लोग दोनों ही एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, क्योंकि जो पास्ट में हुआ उसके बाद आप लोगों की शायद नो कम्युनिकेशन हो गई और आप दोनों को ही नहीं पता कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है। तो डेफिनेटली अगर पाइसेस ऐसी कुछ एनर्जी है तो डेफिनेटली आपके पर्सन चीज़ छुपा रहे हैं कि आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं एंड वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये मैं देख पा रही हूँ। देखिए ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और ये स्टेबिलिटी का कार्ड है, मतलब एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली मैंने इसको क्लैरिफाई किया था मून को, तो ये दोनों कार्ड आए। तो डेफिनेटली आपका पर्सन जो है वो छुपा रहे हैं आपसे कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपको क्वीन ऑफ क्या कहते हैं अपना काउंटर पार्ट समझते हैं। ये क्विंग एंड ये क्वीन, ये अपना काउंटर पार्ट समझते हैं। हो सकता है आप किसी के वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो पाइसिस, तो वो आपको आप उसको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, या उनके चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो वाटर एनर्जी, और वो आपको काउंटर पार्ट समझते हैं अपना पाइसिस, और डेफिनेटली वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। एंड या अगर क्रॉस वॉचर आप हैं या आप पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जो पाइसिस जो है आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने कभी एक्सप्रेस ना करा हो अपना प्यार या अपनी फीलिंग्स आपके साथ, और उन्होंने कभी ये ना बताया हो कि वो आपके साथ आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं और आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं। एंड हो सकता है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन हो जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, या पाइसिस आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप उस पर्सन के साथ विक्ट्री चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, और आप उस पर्सन को अपना काउंटर पार्ट समझते हैं। और आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, या ये आपको लगता हो ये डिवाइन कनेक्शन है, ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, आप इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं। तो डेफिनेटली कंग्रेचुलेशन स्पाइसेस, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है एंड बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के कार्ड्स पढ़ के। तो कंग्रेचुलेशन फॉर यू। एंड आपके लिए मैं एक साइन बताना चाहती हूँ, आपके लिए शायद 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्या मैं देख पा रही हूँ 6 बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप 6 बहुत सारा देखते होंगे, 6 एंड 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब लाइक 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ मैं, एंड 7 बहुत देख रही हूँ मैं, 6 भी बहुत सारा आ रहा है आपको। 6 भी आपके कार्ड में बहुत ज़्यादा मतलब जो है मतलब रिपीटेटिवली आपको दिखता होगा डेफिनेटली। तो ये नंबर्स आप देखिएगा, अगर आपको ये साइंस दिखते हैं तो ये पॉजिटिव एनर्जी की मतलब एक पॉजिटिविटी दर्शाते हैं आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, ये आपकी रीडिंग थी फॉर द मंथ ऑफ मई 2020 पाइसिस। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो डेफिनेटली मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और मुझे बताइए आपको मेरा काम कैसा लगता है। इफ़ यू लाइक माई रीडिंग्स तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों के लिए और नई तरह की रीडिंग्स लेकर आऊँगी। और अब मुझे ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आप मुझसे किस तरह की रीडिंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।